हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और तैयारी भी आप ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ईबीएस यानी पर्यावरण सीटेट 2024 यानी जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा 21 जनवरी को। तो यहाँ पर आपको हम महामैराथन देंगे ईबीएस की, जिसमें आपको फुल एनसीईआरटी मिलेगी। लेकिन क्लास को हमारी आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और जो क्लासें आपकी हो चुकी हैं उनको आप ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर से। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पहले पढ़ते हैं कि नेशनल बर्ड 26 जनवरी 1963 यानी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बसंत गौरैया के बारे में। बसंत गौरैया क्या है देखते हैं। ये रही है बसंत गौरैया। बसंत गौरैया में कहा गया है बसंत गौरैया ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कौन करती है टुक टुक? बसंत गौरैया करती है। और पेड़ के जो तना उसमें गहरा सा छेद बना लेती है, उसमें वो अपने अंडे रखती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पेड़ के गहरे तने में अंडे कौन रखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रखती है कौन? बसंत गौरैया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कठफोड़वा। कठफोड़वा क्या होता है? कठफोड़वा भी बसंत गौरैया की ही तरह होता है, पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ये पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। कौन बनाता है? ये कठफोड़वा होता है। और ये बसंत गौरैया ये पेड़ के तने के गहरा इसमें छेद कर लेती है, उसमें अंडे देती है। यही दोनों में केवल फर्क है। क्या है कि ये पेड़ के तने में अंडे देता है, ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाती है। वो हमारी कौन करती है? बसंत गौरैया करती है। इन पॉइंटों को नोट जरूर कर लेना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कह रहा है कि शक्करखोरा, और शक्करखोरा को हम सूर पक्षी भी कहते हैं, सनबर्ड। और शक्करखोरा कैसा होता है? ये रहा है शक्करखोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा एक ऐसा है पक्षी है, सूर पक्षी भी कहते हैं, कि वो पेड़ या झाड़ी की डाली को अपना लटकता हुआ, कोई भी लटकता हुआ घोंसला आपको दिखे तो वो मतलब डाली पर लटकता हुआ घोंसला वो कौन सा पक्षी होगा, कौन सा पक्षी बनाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन होता है? हमारा शक्करखोरा पक्षी होता है, जो पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इसका घोंसला, ये जो शक्करखोरा है ये पेड़ पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। ये किन किन चीज़ों से बनाता है? ये क्या करता है? घोंसले में बाल होंगे, मकड़ी के जाले होंगे, पतली टहनियाँ होंगी, बारीक घास होगी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और टुकड़े कपड़ों और चीथड़ों से बना होता है। ये जो लटका हुआ घोंसला होता है ये इतनी चीज़ों से लगा हुआ, ये एक एक लाती है तिनका ला करके पक्षी, और अपना क्या बना लेता है? घोंसला बनाता है। लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्करखोरा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चीलबाज गिद्ध। इसकी नंबर 1 पहचान आप समझ जाएं, कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते हो कि चीलबाज गिद्ध के बारे में पहले हम सुनते हैं कि चीलबाज गिद्ध हम 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं अपने आदमी से। मनुष्य के ये 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये 4 गुना कैसे हो सकता है देखते हैं। देखिए कि पक्षी की आंखें कितनी होती हैं, आइस कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 आइस हो गई, और 2 इसके पैर हो गए। तो और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 मतलब 4 गुना। ये 4 गुना कौन कौन देख लेता है? चीलबाज और गिद्ध। तो ये तो मैंने ये पक्षी के बारे में समझ लिया। चीलबाज गिद्ध के बारे में ये 4 गुना देख लेते हैं। 2 आंखें इसके, 2 पैर होते हैं। नंबर 1 यही ट्रिक है। दूसरी कोई भी बताए उसको मत सुनना, क्योंकि यही आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आंखें 2 ही होती हैं, पैर इसके 2 ही होते हैं, और मनुष्य की तुलना में ये 4 गुना अधिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चील की पूंछ खांचे वाली होती है। अगर ये ऑप्शन में दिया जाए चील की पूंछ नहीं, कैसी चिकनी होती है, चील की पूंछ बाल होते हैं किसी तरीके, लेकिन चील की जो पूंछ होती है उसकी खांचे वाली होती है। भाई आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचा
ऊंचाई पर उड़ता है। कौन करता है ये? गिद्ध करता है। तभी ये क्या पर्यावरण का ये गिद्ध सफाई करता माना गया है। तो गिद्ध का यही है वर्क। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चील की पूंछ खांचे वाली होती है, पता हो गया। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और कह रहा है, क्या कह रहा है कि जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूर से दिखाई दे जाती है। किसको? ये चील को 1-2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है, क्यों? जमीन में कुछ पड़ी हुई और इतनी ऊंचाई पर उड़ती है और फिर भी उसे दिखाई दे जाती है। कितना दिखाई दे जाती है? ये 2 किलोमीटर की दूरी से। नेक्स्ट पॉइंट है जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है, पता हो गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? दर्जन चिड़िया। जो टेलर बर्ड होती है वो क्या होती है? टेलर बर्ड सभी को टेलर क्या करते हैं? सिलाई का वर्क होता है इनका। तो दर्जन चिड़िया क्या होती है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या करती है? दर्जन चिड़िया होगी अपनी नुकीली चोंच से ही पत्तों को सिल लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। थैली बना लेती है पत्तों की ही सिल करके और उसमें अंडे देती है। तो ये कौन काम करती है? दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया की तो कोई आपको कठिन लग रहा है, क्योंकि दर्जन टेलर, दर्जी टेलर, दर्जी यहाँ पर समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बीबर पक्षी के बारे में पढ़ते हैं कि नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर बीबर पक्षी होता है वो अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनसे जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। कौन करता है? ये बीबर पक्षी करता है। जो नर बीबर पक्षी होगा वो क्या करता है? वो मेहनत करता है, घोंसला बनाता है, और जितने घोंसले बनाएगा उसका फाइनल कौन करता है? ये जो मादा बीबर होगी वो फाइनल करती है, और कौन सा उसे पसंद आ रहा है उसमें वो अंडे देती है। कौन? इसकी बात हो रही है बीबर पक्षी की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है फाख्ता। फाख्ता डब क्या है? फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ की अपना घोंसला बनाती है। एक फाख्ता पक्षी होता है, ये कहाँ घोंसला बनाता है? ये कांटों के बीच, कैक्टस या कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ पे ही ये क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाता है। कौन बनाता है? फाख्ता पक्षी। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ऐसे पूछ लिया, मेहंदी की मेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए बीवर बनाता है कि और कोई बनाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये फाख्ता पक्षी होता है, ये मेहंदी की मेड़ पर ही अपना घोंसला बनाता है। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करना। देव एग्जाम स्टडी चैनल है, ये आपका रहा है चैनल, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपकी सारी नोटिफिकेशन कोई भी क्लास आती है तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कलचिड़ी। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचिड़ी क्या है? कलचिड़ी एक पक्षी है, वो किसमें घोंसला बनाता है? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले से पौधों की नाजुक टहनियाँ, जो पौधे होती हैं उनकी जो नाजुक टहनियाँ होती हैं, पतली पतली सी हल्की हल्की सी नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। तो वो कहाँ करती है? यही वहीं पर अंडे देती है। पत्थरों के बीच में हल्की हल्की नाजुक टहनियाँ होंगी, तो उन्हीं के बीच में ही कलचिड़िया क्या करती है? अपने अंडे देती है। मतलब घोंसला बनाती है, घोंसला बना के उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। जो कलचिड़ी होती है क्या खाती है? ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। अगर और कुछ दे दिया जाएगा उसको आपको रॉन्ग करना होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि कलचिड़ी क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। अब कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है कि ग्रीन होती है कि वाइट होती है, सभी को पता होना चाहिए कि कलचिड़ी की चोंच अंदर से ही लाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत बार ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैना के बारे में बहुत बार सीटेट में पूछा गया है कि झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है, वो कौन करती है? वो आपकी मैना करती है। ये कई बार यूपी टेट में भी आया क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कह रहा है किस पे? नेक्स्ट पॉइंट है आउल, उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये 90 डिग्री तक अपना पीछे गर्दन कर लेता है। कौन कर लेता है?
ये हमारा जो उल्लू है वो पीछे तक गर्दन अपनी घुमा लेता है, और जो झटके से आगे पीछे करती है वो मैना करती है। झटके वाली बात आ जाए तो मैना हो गई, और पीछे गर्दन पूरा घुमा सकती है वो केवल उल्लू ही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और कह रहा है, इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। जैसे मनुष्य की जो आंखें होती हैं वैसे उल्लू की आंखें होती हैं, एक जैसी दिखेंगी जैसे मनुष्य की होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहा है आपका क्रो। क्रो आया आपके कौवा के बारे में पढ़ते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवे के जो घोंसले होते हैं उसमें लोहे के तार का प्रयोग होता है और लकड़ी की टहनियों जैसी चीज़ें भी उसमें होती हैं, तब ये जो कौवा है तब घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता। सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। ये कौवा जो क्रो होता है ये सबसे पेड़ की ऊंची डाल पर ही घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं घोंसला अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो सबसे मीठी आवाज़ में बोलती है कौन होती है, वो हमारी कोयल होती है। कोयल जो पक्षी है वो क्या है, इस सबसे मीठी आवाज़ निकालता है, लेकिन ये कभी घोंसला नहीं बनाती है। घोंसला कौन बनाता है, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कोयल ऐसी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा उसके लिए अंडा घोंसला बनाता है और उसमें कोयल आराम से आ जाओ मेरे में, आराम से अंडे दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोयल अंडे मतलब कोयल घोंसला नहीं बनाती है क्योंकि उसकी मीठी पाड़ी है। वो क्यों प्यार से बोल देती है, बस उसे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए तो मीठी पाड़ी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, कौवा ने अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अपने अंडे जो होते हैं उसके साथ साथ उसके अंडों को भी मतलब पालता है, सेलता है, देखता है, देखभाल उसकी रखता है, किसके, कोयल के भी अंडे को। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, गौरैया के बारे में पढ़ते हैं। गौरैया क्या है, गौरैया की अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बनेगा कि अलमारी के ऊपर आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे कौन बनाती है, गौरैया बनाती है। गौरैया का नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, गौरैया वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। कौन, गौरैया जो आपको दिखाई नहीं देती है। कौन दिखाई नहीं देती है, ये गौरैया आपको नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसके, पिजन के बारे में। हम कबूतर के बारे में पढ़ते हैं कि कबूतर क्या है। कबूतर अपने पुराने मकान के खंडर में घोंसला बनाता है। कबूतर कहाँ बनाता है घोंसला, कहाँ बनाता है, ये कहाँ अंडे देगा, ये जो पुराना सा खंडर सा मकान किसी का पड़ा होगा ना, तो उसमें ये क्या करता है, घोंसला बनाता है और उसी में ही अंडे देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कोई गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। कौन तोड़ देते हैं, कोई गिलहरी, बिल्ली, चूहे, कौवा देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। अंडे कौन, मौका देखते ही ये चुरा लेंगे और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंटों को नहीं याद होता है तो इनको नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा क्या, और पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। बाज, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। जो मांसाहारी जो पक्षी होंगे उनकी क्या होगी, उनकी जो चोंच होगी वो हुक की तरह, हुक तो सभी जानते हैं, ऐसी मुड़ी हुई होती है। किसकी, चीलबाज, गिद्ध की, जो मांसाहारी पक्षी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, तोते की घुमावदार चोंच होती है। किसकी होती है, तोते की, जो फल कुतरने में मदद करती है। जिससे कैसी घुमावदार होती है, तभी तो फल तो आराम से कुतरती रहती है। कोई भी अमरूद हुआ, सेब हुआ, कोई भी अगर तोता को मिल जाए ना तो खुतर खुतर के खा लेता, क्योंकि उसकी मुड़ी हुई चोंच होती है। मैंने तोते के बारे में समझा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी और चौड़ी मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। कैसी चोंच, जैसी कबूतर की, गौरैया की जो होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या, मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। किसकी होती है, सारस की होती है, बगुला की होती है ना। इनकी क्या होती है, लंबी और पतली सुई जैसी इनकी चोंच होती है। गला खराब है, कोई दिक्कत नहीं है,
समझते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या कि कुछ पक्षियों की चोंच निस्पंदन प्रणाली की होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी चोंच कैसी होती है, छानने की प्रणाली की तरह होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं, कौन है? हंस है, बतख है आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास ही रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे क्या होता है, छान लेता है। ये कौन पक्षी होते हैं? हंस होता है, बतख होता है, ये ऐसे पक्षी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, किसके बारे में? मधुमक्खी पालन के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी, इसलिए क्लास को लगातार देखते रहिएगा। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंद्रा मैम।